आज हम लोग लेक्चर 4 में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 क्लास 11 लेक्चर 4 में स्टार्ट करेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट इन मेजरमेंट, मतलब आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं उसका रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, आज हम लोग इसको जानेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट सभी स्टूडेंट्स को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भी हम लोग का जो कैलकुलेशन वैल्यू आता है या लैब एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आता है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, उसके अकॉर्डिंगली रिपोर्ट करते हैं मतलब अपने जो टीचर हैं उनको बताते हैं या जिनको भी हमें बताना है उनको बताते हैं। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर जानने की ज़रूरत है। वो क्या होता है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इज यूज्ड टू रिपोर्ट साइंटिफिक डेटा। अकॉर्डिंग टू दिस ऑल डिजिट आर सर्टेन एक्सेप्ट द लास्ट वन। मतलब अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर सभी जो भी, अगर हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है उसके सभी वैल्यू जो है, सभी डिजिट सर्टेन होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं, एक्सेप्ट लास्ट वन। फॉर एग्जाम्पल 11.64 जो हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है, देखिए इसमें 11.6 जो है वो परफेक्ट होगा, वो सर्टेन होगा, बट ये जो लास्ट वाला पार्ट बच गया हमारा 0.04, वो जो हमारा हो जाता है वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि ये जो वैल्यू ये एकदम फिक्स, एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी में मेजरमेंट नहीं हो पाता है। मान लीजिए कि ये 0.04 ना होकर के 0.05 भी हो सकता है या 0.048 भी हो सकता है। तो हमें इसकी एक्यूरेट जानकारी नहीं होती है, इसलिए जो भी है हमारा जो न्यूमेरिकल डेटा दिया जाता है उसमें हम ये मानते हैं कि उसके सभी जो डिजिट है वो सर्टेन है, निश्चित है, सिर्फ लास्ट वाला डिजिट को छोड़ करके। सिग्निफिकेंट फिगर जो है कहता है कि ऑल डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, यानी कि ऑल सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट को मिला करके एक सिग्निफिकेंट फिगर का निर्माण होता है। जैसे देखिए 11.364, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11.360 प्लस 0.004, ये दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आएगा, जिसमें 11.360 जो है हमारा वो सर्टेन है, बट 0.004 जो है वो अनसर्टेन वैल्यू रहता है, यानी कि वो कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है, ये जो लास्ट वाला डिजिट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये जो हमारा दिया हुआ है 44.3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये सेकंड हमारा दिया हुआ है 6.001, ये हमारा जिसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। पहला रूल हमने बताया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, और जीरो जो है, जीरो के कुछ रूल्स है वो यहाँ पर देखिए। सेकेंड रूल है हमारा द जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी जीरो जो है किसी 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो वो भी हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कहलाता है। उस हिसाब से 6.01 जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। 6.001 जो है हमारा ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ इस न्यूमेरिकल वैल्यू का। नेक्स्ट है हमारा द जीरोज रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे सिंपली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। ये कहता है कि जीरो जो है, जीरो के बाद जो भी जीरो, मैंने सॉरी, डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लिखे हुए हैं वे सभी सिग्निफिकेंट फिगर के अंडर में नहीं आते हैं, वे सभी जो है सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल का पोजीशन कहाँ पर होगा। इसलिए ये जो हमारा नंबर है इस 0.0002, इसका सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 1 होगा। इसके ऊपर वाले केस में 0.014 जो है, इसके केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अपर में 0.523 है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगला रूल है ऑल जीरोस प्लेस्ड टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट।
ये सिग्निफिकेंट इसलिए है, देखिए जैसे 11.0, तो इसमें जो है हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। 11.00 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। 11.0000 यहाँ पर जो है टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। यह सिग्निफिकेंट फिगर इसलिए है क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो है, ये दर्शाता है कि जो मेजरमेंट हुआ है वो लीस्ट काउंट जो है आपका मिनिमम कितना तक लिया गया। जैसे 11.0 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिस्ट काउंट जो है 0.1 सेंटीमीटर तक ही लिया गया है। सेकेंड में लिस्ट काउंट जो है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि ये मोस्ट मतलब ऊपर वाले से ज़्यादा एक्यूरेट है। नेक्स्ट है हमारा 11.0000, ये इसका जो लिस्ट काउंट है वो इतना है, यानी कि ये जो है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट मेजर किया गया है। हमने 4 रूल देखा सिग्निफिकेंट फिगर का। कोई भी डिजिट का जो है कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। पहला हो गया ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड हो गया जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट है हमारा zeros written to the left of the first non-zero digit in a number are not significant. And last हमारा all zeros placed to the right of decimal is also a significant. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखिए इसी सिग्निफिकेंट फिगर का ही नेक्स्ट पॉइंट है कि डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे ये जो हमारा है जैसे इस 11.0000 ये जो वैल्यू है इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 6। इसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर का जो वैल्यू होगा 6 होगा। डेसिमल को काउंट हम लोग नहीं करते हैं। if the zeros are present at the end of non-zero digit which are not to the right side of decimal point, then these zeros may or may not be significant। ये कहता है कि अगर कोई भी जीरोस जो है वो राइट साइड में लिखा हुआ है, नॉन जीरो डिजिट के बाद जो नंबर लिखा, जैसे ये 18,500 है, तो इसमें ये जो 2 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट भी हो सकते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर में ये काउंट नहीं भी हो सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस है या कुछ भ्रम है। कुछ राइटर जो है कुछ अलग बात बोलते हैं, कुछ राइटर कुछ अलग बात बोलते हैं। तो इस कंडीशन में जो भी नंबर्स दिया रहता है उसको हम लोग साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 18,500 को हम लोग लिखेंगे 1.85 इंटू 10⁴। तो सारे जीरो खत्म हो गए। अब इसका जो नॉन जीरो पार्ट बचा 3, तो इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट का जो सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू आएगा वो हमारा 3 आएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन रहे उसको n इंटू 10⁻n के फॉर्म में लिखना है। हमारा n जो है वो एक ऐसा नंबर होगा जिसमें पहला डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट होगा, हमेशा ध्यान रखना है। और n जो है हमारा वो एक्सपोनेंट ऑफ 10 है। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जैसा भी रहे। जैसे मान लीजिए कि 18,500 जगह पर अगर डेसिमल 1850 रहता तो ये जो वैल्यू है -4 हो जाता। नेक्स्ट है हमारा कुछ न्यूमेरिकल्स है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को ये देखना है कि इसमें के ये टोटल क्वेश्चन में यही बताना है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। पहला क्वेश्चन है 40400.0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल के पहले 2 जीरो हैं। अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसको हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर लिखे, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे 4.04 इंटू 10⁴। अब हम देख रहे हैं कि नॉन जीरो जो वैल्यू है हमारा 3 है, 3 डिजिट है, तो सीधा लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00000404 है हमारा, तो इसको भी हम क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4.04 इंटू 10⁻⁻7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आता है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, एंड इसका जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो 4 है, 6626, ये 4 डिजिट जो है बस यही सिग्निफिकेंट फिगर है। कुछ अलग क्वेश्चंस देखते हैं। 6.624 है, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3 होगा। 0.0405 है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का देख रहे हैं हमने इसका जो यहाँ मैंने कुछ गलती लिख दिया है, यहाँ एक्चुअल में यह 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 4.05 ये टोटल, यहाँ पर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। नेक्स्ट है 8.86, इसका भी जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा। कुछ ये मेरा फिगर कुछ सही नहीं आया है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ जो जो दिख रहा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें जो दिया 0.0025, इसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में लिखते हैं अगर साइंटिफिक नोटेशन में, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा। डेसिमल वैल्यू जो है हमको पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद लेना है। जैसे अगर हम इसको डायरेक्टली 25 इंटू 10 टू दी पावर -4 नहीं लिख सकते हैं, 2.5 यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद एक डेसिमल आ रहा है, बस वहीं तक इसको डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो हमने देखा 2.5 है तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 200 है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हुआ। अगर इसको 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 लिखेंगे तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है 5005, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 जीरो जो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग सीधा लिख सकते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 4 हो जाएगा। 1,26,000 नेक्स्ट है हमारा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर 6 है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो इसका 3 हो जाएगा वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा, देखिए डिफरेंस बिटवीन 3.0 एंड 3.00, ये दोनों में क्या अंतर है अभी मैं आपको बताता हूँ। 3.0 जो है वो लेस एक्यूरेट है, 3.00 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है। कैसे? 3.0 में हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसका जो प्रिसीजन लिस्ट काउंट है 0.1 ग्राम के बराबर है, लेकिन सेकेंड केस में जो है 0.01 ग्राम का जो है प्रिसीजन एक्यूरेसी जो है लिस्ट काउंट मेंटेन किया गया है, इसलिए 3.00 इज मोर प्रिसाइज देन 3.0 ग्राम। आज का वीडियो में बस यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं।